कितना सर्विंग डेली लेना है, क्रिएटिन कितना ले सकते हैं, तो देख करता हूँ। फर्स्ट और मेन जो क्वेश्चन है जो मुझे सबसे ज़्यादा आया वो है कि भाई मेरा बॉडी में स्टोन है तो क्या मैं क्रिएटिन को ले सकते हूँ। और एक क्वेश्चन है कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है वो जो है वो हार्ड हो जाता है कुछ दिन बाद, 10-15 दिन के बाद। कि बहुत बार मुझे पूछा गया कि हेयर फॉल, क्रिएटिन से हेयर फॉल, मैंने एक बार नहीं बार बार मैं बोल चुका हूँ कि सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज आप लोगों का रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके मैं और एक रिव्यू लेके आया जो है आपका वेल कोड का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। साथ में एडिशनल यहाँ पे और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा वो है वेल कोड का गॉट प्री वर्कआउट जो है उसका रिव्यू यहाँ पे करूंगा। आप लोगों को पता है कि वेलकोर कंपनी ने फर्स्ट एक प्री वर्कआउट लॉन्च किया था जो था कैफीन फ्री प्री वर्कआउट, स्टिमुलेशन फ्री प्री वर्कआउट। ये जो है ये आपका गॉट प्री वर्कआउट जिसमें आपका कैफीन है, तो इसका रिजल्ट कैसा है वो मैं यहाँ पे बात करूंगा। मैंने इसको यूज़ किया ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 दिन मैंने यूज़ किया, उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया कुछ रीज़न के लिए, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। बट उससे पहले जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि इसका बहुत सारा क्वेरी था और मुझे बोला गया था कि भाई आप इसका और एक बार रीटेस्ट करो, देखो कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो मैं बनाया था वहाँ पे एक दूसरा चैनल का जो रिव्यू लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो मैं दिखाया था। तो इस बार मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो प्रोडक्ट है वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इसका हेवी मेटल टेस्ट भी करके मुझे दो और मुझे जो लैब टेस्ट है वो और एक बार करके दो। तो दोनों रिपोर्ट मेरे पास है जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा। बट उससे पहले 3-4 क्वेश्चन है जिसको मैं अभी सॉल्व करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है क्रिएटिन को लेके, वो पहले मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट और मेन जो क्वेश्चन है जो मुझे सबसे ज़्यादा आया वो है कि भाई मेरा बॉडी में स्टोन है तो क्या मैं क्रिएटिन को ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप लोग को बोल दूं कि क्रिएटिन लेने से पहले आप लोग को लगता है कि आपके अंदर में स्टोन है, किडनी में, लिवर में, जहाँ पे भी स्टोन है, कोई प्रॉब्लम है स्टोन का, मैं सीरियसली सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग पहले डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए। कभी भी कोई भी यूट्यूबर के पास जाके कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करके आप सोल्यूशन नहीं ले सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे वो जितना बड़ा भी यूट्यूबर ना हो जाए। क्योंकि देखिए जब हम लोग वीडियो बनाते वो जो कमेंट है वो सिर्फ पढ़ के, कमेंट को पढ़ के हम लोग रिप्लाई दे देते, ठीक है। अभी आपका एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, आप कौन सा सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, सीरियस है कि नहीं, स्टोन का साइज क्या है, एज क्या हुआ स्टोन का, ये सारा जो चीज़ ये डॉक्टर ही समझ सकते हैं। और क्रिएटिन लेने से वो स्टोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं वो डॉक्टर ही बोल सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है जो हम लोग प्रोडक्ट को यूज़ करके उसका आफ्टर यूज़ रिव्यू, लैब टेस्ट करके उसका रिव्यू देते, आपको सजेस्ट करते। बट कभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स पे जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं वो एक सिर्फ कमेंट के ऊपर बेस करके हम लोग सजेस्ट कर देते, रिकमेंड कर देते आप लोगों को कि भाई कौन सा प्री वर्कआउट लूँ, बजट ये है, ये सिंपल क्वेश्चन है। बट ये बात जब आ जाता है कि मुझे 2 बार हार्ट अटैक हो गया, मुझे 1 बार हार्ट अटैक हो गया, क्या मैं प्री वर्कआउट लूँ। अभी हो सकता है कि प्री वर्कआउट लेने के बाद आपको हार्ट अटैक ना हो, आपका सिचुएशन सही हो गया, आपका अभी कंडीशन ठीक है, आपका जो बॉडी में किडनी में जो स्टोन है वो किडनी का स्टोन क्रिएटिन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट स्टिल ये चीज़ हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते एक वीडियो के दौरान, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो। सो कभी भी ऐसा सिचुएशन है तो डॉक्टर के पास जाइए और ये क्वेश्चन बार बार मत कीजिए। आपके बॉडी में ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाइए। हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग इन्फ्लुएंसर है। हम लोग यूट्यूब करते, यूट्यूब में आप लोगों को अवेयरनेस देते, ना कि कोई सर्टिफाइड डॉक्टर है कि आके बैठ गए। हाँ, अगर यूट्यूब में कोई डॉक्टर है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको सही जो गाइडेंस है वो दे देगा। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि फिजिकली कोई डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेलकोर का 2 बॉक्स आते, कौन सा वाला लूँ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिली क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बोल दूँ, वेलकोर का अगर आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम आप यूज़र हो, छोटा वाला बॉक्स लीजिए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो फिर बड़ा वाला जो बॉक्स है उसको खरीदिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है वो जो है वो हार्ड हो जाता है कुछ दिन बाद, 10-15 दिन के बाद। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्रिएटिन जो है, मोनोहाइड्रेट जो है, एक पाउडर सा फॉर्म में रहता है, ठीक है। मतलब पाउडर टैल्क जो होता है वैसे टाइप का होता है। अभी उसमें जैसे ही मॉइस्चर आते हैं वो तुरंत आपका हार्ड हो जाता है। और अभी जो वेदर है ये आपका बारिश का वेदर है, तो
बहुत ही जल्दी मॉइस्चर पकड़ते हैं और वो जो है वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो अभी सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो और डेली यूज़ कर रहे हो, क्रिएटिन का जो बॉक्स है उसको डायरेक्टली आप फ्रिज के अंदर रख दो। जब यूज़ कर रहे हो उसी टाइम आप बाहर निकल के ले लो, फिर फ्रिज में रख दो, ठीक है। आपका क्रिएटिन कुछ नहीं होगा, पूरा बॉक्स खाली होने तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन है। और एक सिचुएशन है कि अगर आपके घर में एसी है, ठीक है, आपके घर में एसी है तो एसी घर में इसको रख दीजिए। जितना टाइम आपका चलता है वो जो है बॉक्स जो है वो सही रहेगा। अब जब यूज़ कर रहे हो यूज़ कीजिए वहाँ से ही, फिर वहाँ पे ही जाके रख दो घर में, क्योंकि वो जो घर है वो बाकी, अगर आपके बेडरूम में एसी है तो बाकी जितना भी आपका रूम है उनसे वो जो बेडरूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसका टेम्परेचर नीचे रहते हैं हमेशा, ये नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। सो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो कि जो रूम का टेम्परेचर सबसे कम है वो रूम में जाके रख दो, ठीक है। बट कभी भी कोई भी पानी, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर जो जगह है वहाँ पे मत रखिए, तो फिर से वो जो चीज़ है हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि बहुत बार मुझे पूछा गया कि हेयर फॉल, क्रिएटिन से हेयर फॉल, मैंने एक बार नहीं बार बार मैं बोल चुका हूँ कि क्रिएटिन से हेयर फॉल नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका DHT लेवल क्या है। तो DHT का टेस्ट होता है, आप लोग टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा। या फिर आपका जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स में कोई हेयर फॉल का कोई टेंडेंसी है कि नहीं। या फिर आपका जो पानी है जो आप यूज़ कर रहे हो उसका pH लेवल चेक कीजिए, उसमें आयरन कितना है, उसमें अदर्स जो हेवी मेटल जो है वो पानी के साथ कितना आ रहा है, पानी का कंडीशन क्या है, वो पानी नहाने लायक है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। पानी से भी बहुत टाइम होता है। तो बहुत सारा सिनेरियो होता है बाल झड़ने का, और एक दिन में 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, ठीक है। आप सर्च कर लीजिए, अगर आपके बाल आपको लग रहा है कि 10-15 झड़ रहे हैं, वो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल प्रोसेस है, फिर से वो जगह पे आपका बाल आ जाएगा। बट आप डरिए मत, ऐसा नहीं कि आप ऐसे हाथ दे रहे हो और आपका पूरा बाल हाथ में आ रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो डॉक्टर के पास जाइए, बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मैं आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है बहुत ही जेन्युइन है। मैं अभी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। सो लैब टेस्ट रिपोर्ट आप लोग देख लिया, 99% यहाँ पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पाया गया आपका पर 100 ग्राम में, ठीक है। मतलब ये जेन्युइन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। और इसके साथ हेवी मेटल टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो भी स्क्रीन पे है, आप लोग देख लीजिए। सो यहाँ पे जितना भी का रिपोर्ट भी आप लोग देख लिया, तो जितना भी रिपोर्ट यहाँ पे आया है वो बिलो LOQ है और एक NABL सर्टिफाइड लैब से टेस्ट किया गया। और कंपनी को मैं सीरियसली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छे से रिस्पॉन्स किया ये चीज़ का, और हमेशा ये कंपनी मुझे रिस्पॉन्स करते हैं सही से। सो आप लोगों को बोल दूँ कि अगर आप लोग ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को खरीदना चाहते हो, मेरा जो कोड है अभिजीत10 ये वाला डालिए, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, ये कंपनी का, ठीक है, वेलकोर कंपनी का। अभी बात आता है वेलकोर का जो गॉड प्री वर्कआउट है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी अच्छा एक चीज़ मैं सॉल्व कर देता हूँ कि कितना सर्विंग डेली लेना है, क्रिएटिन कितना ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, 3 ग्राम करके आप डेली ले सकते हो। अगर आपको बल्किंग का शौक है कि आप बल्क करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो आप 3 ग्राम प्री वर्कआउट लीजिए, 3 ग्राम आप पोस्ट वर्कआउट लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लीजिए, टेंशन फ्री होकर लीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं गॉट प्री वर्कआउट का। गॉट प्री वर्कआउट का जो सबसे बढ़िया जो लगा मुझे वो है आपका 150 mg कैफीन दिया है। कैफीन आपका है बट डिसेंट मात्रा में कैफीन है, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा। अभी बात आता है कि मुझे सबसे ये प्री वर्कआउट में एक चीज़ सही लगा, वो है आपका सिट्रेलिन मैलेट। वो सिट्रेलिन मैलेट है आपका 4 ग्राम्स, ठीक है, 4 ग्राम सिट्रेलिन मैलेट यहाँ पे डाला है। बट क्रिएटिन नाइट्रेट जो है वो 1 mg मतलब 1 ग्राम, सॉरी 1000 mg मतलब 1 ग्राम इसमें डाला हुआ है। अभी बात आता है कि ये जो प्री वर्कआउट है, जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे 2 स्कूप लेना पड़ा, ठीक है। एक स्कूप से मुझे हिट नहीं आ रहा था। 150 mg आपका कैफीन है, ठीक है, बट वो हिट जो है वो मुझे फील नहीं हो रहा था, जिसके लिए मैंने 2 स्कूप करके लिया। फिर जाके वो महसूस हुआ, वो जो वर्कआउट का जो फील है वो महसूस हुआ, फिर जाके महसूस हुआ। तो एक बार मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बोलूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो फोकस मैट्रिक्स है उसके लिए बीटा एलानिन यहाँ पे डाला गया है, और साथ में आपका फिनाइललाइन डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका मात्रा कितना है 1.80 ग्राम्स, और फिनाइललाइन का मात्रा है 0.20 ग्राम्स, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा बिलो, मतलब लो साइड में है, ठीक है। बिलो बीटा एलानिन एटलीस्ट अगर 3 ग्राम होते तो बहुत बेहतरीन होते। अभी बात आता है कि
किक मैट्रिक्स में आपका कैफीन जो है वो आपका 150 mg मैंने बोल दिया आप लोगों को, और क्रिएटिन नाइट्रेट जो है वो आपका 1 ग्राम। उसके बाद आपका एनो मैट्रिक्स में सिट्रलिन डाला गया है जो है आपका 1.44 ग्राम्स, और एल सिट्रलिन मैलेट जो है वो डाला गया है 4 ग्राम, जो एकदम डिसेंट है, आपका 6 ग्राम के आसपास एल सिट्रलिन और सिट्रलिन मिला के आ रहा है, सो नो प्रॉब्लम। अभी इसके अंदर BCAA भी डाला गया है गॉड प्री वर्कआउट में। BCAA आपका ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन और विटामिन B3। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी जो इसको कॉन्फ़िगर किया, ये आपका पुश प्लस मसल रिकवरी दोनों के ऊपर ख्याल रख के आपको ये प्री वर्कआउट जो है वो बनाया गया, ठीक है। अभी बात आता है कि इसमें एडिशनल और क्या क्या चीज़ें सोडियम और पोटेशियम है जो बहुत ज़रूरी है जब आप वर्कआउट कर रहे हो। सॉल्ट बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको अगर सॉल्ट आपका लो रहेगा, लो साइड में रहेगा सॉल्ट, तो आपको वो जो पंप है बॉडी में, वो पंप आपको फील कभी नहीं होगा, ठीक है। सो सॉल्ट ज़रूरी है बॉडी के लिए। हम लोग पीक वीक में जब जाते हैं, पीक वीक में जाने के बाद सॉल्ट को थोड़ा ड्रॉप करते हैं, जो भी उस टाइम आपका बॉडी का कंडीशन है उसके हिसाब से चलते हैं। बट नॉर्मली पूरा दिन में सॉल्ट आप एटलीस्ट 500 mg सॉल्ट आप डेली कंज्यूम करने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी बात आता है कि ये प्री वर्कआउट आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको कैफीन लो मात्रा में कैफिनेटेड आपका प्री वर्कआउट चाहिए तो गॉड प्री वर्कआउट को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और आप अगर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे खेलते हो तब जाके मैं ये प्री वर्कआउट को उतना सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसका 2 सर्विंग लेना पड़ेगा, फिर जाके इसका एक और एक प्री वर्कआउट है जो आपका बीस्ट करके ऐसे कुछ आते हैं, वो आप ले सकते हो, वो आपको काम देगा, ठीक है। बाकी ये मैं बोल सकता हूँ बिगिनर प्री वर्कआउट है जो बिगिनर के लिए बहुत बेहतरीन है, तो आप लोग ले सकते हो। बाकी ये 2 प्रोडक्ट को अगर आप खरीदना चाहते हो, जाइए वेबसाइट में वेल कोड का मेरा जो कोड है अभिजीत 10 देके 10% एडिशनल डिस्काउंट लीजिए और ये प्रोडक्ट को आप परचेस कीजिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।